जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना खुद का एक सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, हमारे घर में ना 3 भाई हैं। मतलब एक मेरे हस्बैंड, 2 मेरे देवर। तो हमने एक प्रॉपर्टी बेची और मकान बनाया। तो अभी 1 मंजिल हमारी और बननी है। कहते ना, किसी इंसान को सब्र नहीं होता। मकान बनाया, उसमें दरवाजे नहीं थे तो हमने दरवाजे लगवाए। हम सितंबर में शिफ्ट हुए थे और अब फाइनली दरवाजे लगे हैं। एक छोटा देवर है, जो सबसे छोटा है, वो हमारे चाचा का लड़का है। पापा ने वो पाला पलोसा, उसके मम्मी पापा नहीं थे तो पापा ने पाला पलोसा, बड़ा किया, शादी करी उसकी, सब काम करे। वो कहते हैं ना, औरत ही घर बनाती है, औरत ही घर बिगाड़ती है। संगत जी, जब हमने मकान बनाया था उससे पहले हमने बैठ के बात करी सभी ने, और मेरे हस्बैंड पर सबने जोर दिया कि तुम ही इनको मकान बना के दोगे। हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे जिस घर में हम रह रहे हैं कि ये भी बिक जाए और अपना अलग अलग ले लें, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये चीज़ थोपी गई। और फिर उसके बाद चलो हमने सोचा ठीक है, बना के दे देंगे, जितना हमसे होगा उतना हम करके दे देंगे। लेकिन एक होती है ना सियानपत्ती लोगों में, सियानापन। किसी के लिए आप कितना ही कर लो, अगर सर भी काट के रख दोगे तो सामने वाला यही कहेगा कि हाँ भाई, इन्होंने कुछ गलती करी है इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। अपने अंदर झांक के नहीं देखना। संगत जी, जो मेरी देवर की वाइफ है ना, हर तीसरे चौथे दिन बात पे, मतलब उसने कहा कि वो किराए पे रह रही थी, तो उसने कहा कि भाई साहब, हमें वो किराएदार नहीं, लोग जो मकान मालिक है वो हमें किराए से निकाल रहे, कहते तुम्हारा घर बन गया तो यहाँ से निकलो। तो हमने 2 कमरे बनाए, पहले 3 थे, हमने 2 कमरे बड़े बड़े बना लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, इस एक कमरे में तुम रह लेंगे, एक कमरे में तुम रह लो, दोनों एडजस्ट कर, तुम भी एडजस्ट कर लेना, हम भी एडजस्ट करेंगे, साल भर का टाइम दे दो, मैं तुम्हें साल भर में बना के दे दूँगा। तो इंसान को इतना सब्र नहीं होता, हर रोज़ मेरे से एक ही बात। ठीक है, हमने रख लिया। हर रोज़ बस मेरा मकान बने, कब बनेगा मेरा ऊपर, कब बनेगा। और हर बात पे मैं तो पंचायत बुलाऊंगी। मतलब जब मेरी सासू माँ थी, मैं 3-4 साल हो गए इस बात को सुनते कि पंचायत बुलाऊंगी। कल हमने 2 दिन पहले भी हमारे दरवाजे लगे और हमने ऊपर, कहते हैं ना, पर्दा लगाने के लिए हमने पहले से ही वो डंडा लगा रखा था, ताकि, क्योंकि बहुत लंबी चौखट है, तो ताकि पर्दा अच्छे से लग जाए। तो उसने दोबारा से अलग से नीचे से वो लगा लिया, तो मुझे आंखों से बहुत कम दिखता है। तो हम उसे किसी चीज़ की मना नहीं करते कि बराबर मेरे कल कोई से बुरा फील ना हो। और वो फिर भी अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ करती रहती है। मैंने कहा, जब ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है पर्दे के लिए, तुझे अलग से लगाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कम से कम पूछ के तो कर लिया करो अगर कुछ कर रहे हो। वो उसे बात इतनी बुरी लगी कि थोड़ी बहुत देर में आई और आगे कहती है कि जब हमारा मकान होगा तो हम भी कहेंगे कि हमारा अपना है। बार बार हमारा मकान होगा तो हम भी कहेंगे हम अपना है। अपने अपना बना लिया, हमारा बना के नहीं दिया। मैं तो पंचायत बुलाऊंगी। फिर तो जो संगत जी मुझे गुस्सा आया, और जो मैंने सुनाई, वो भी बोली, मैं भी बोली। मैंने कहा, तू पंचायत ही बुला ले, जो पंचायत बुलाएगी ना वो ही बना के दे देगी अब मकान। मगर तुझे सब्र नहीं है इतना भी, कि मैंने बहुत सुनाया, बहुत लड़ाई हुई हमारे बीच। तो कहते ना, किसी के लिए तुम कितना ही कर लो। फिर उसका हस्बैंड आया, उसके हस्बैंड ने पूछी कि भाभी क्या बात हुई। मैंने कहा, एक बात बताओ, बात तुमसे हुई है ना। कह रहे हाँ। मैंने कहा, हमने तुमसे क्या कहा था कि मकान बना के दे देंगे। हाँ। तो कह रहा, मैं इसको यही बोल रहा था कि भैया भाभी ऐसे नहीं है। मैंने कहा, तेरी वाइफ मुझे बात पे तड़ी दिखाती रहती है कि मैं पंचायत बुलाऊंगी। कौन है पंचायत इसे मकान बना के दे देंगे जिनको ये बुलाएगी। तो उसने भी कहा हाँ, ये बात सही है। कह रही, जब से दरवाजे लगे ना, इसको इस बात की मिर्ची लगी हुई है कि दिन के दरवाजे लग गए, उन्होंने अपना कर लिया, हमारा नहीं करा। मैंने कहा, तेरे को मना किया क्या। कह रही नहीं। मैंने कहा, तेरे को साल भर का टाइम मांगा ना तुझसे। कहते हाँ। तो कह रही, बच्चा बुद्धि है। मैंने कहा, बच्चा बुद्धि नहीं है, इंसान इतना तो समझ जाता है कि किस में कितनी बुद्धि है। मैंने कहा, बहुत समझदार है ये, सियानपत्ती बहुत है इसके अंदर। मेरे हस्बैंड ने भी उसे बोला। मैंने कहा, जब तेरे को बोल दिया है बना कर दे देंगे, तो इतना भी तो सब्र होना चाहिए कि इंसान कह रहा है तो बना के दे ही देगा। तो वो लड़ाई सूट आउट हो गई।
आज जब सुबह मैं ऊपर आई ना, तो मेरे रात में मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, कि हम किसी के लिए कितना कर रहे हैं और वो सामने वाला हमें तड़ी दिखाया जा रहा है। जब मैं सुबह ऊपर आई तो एकदम से दिमाग में थॉट आया कि पुत्र, इससे ना बातें कम किया कर, और तू कुछ भी ज़्यादा ना शेयर ना किया कर, क्योंकि तू अगर ज़्यादा शेयर करेगी ना तो वो बातें ना तेरे खिलाफ ही मतलब इस्तेमाल करेगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर मैं नीचे गई, जब भी गुरुजी ने कहा कि मैं तेन कितनी बार बताया कि एने नाल गल ना किया कर, पंजाबी में वो आंसर आ रहे थे मुझे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। तो गुरुजी ने ये बोला कि तुम कितना ही इसके लिए कर लेना, ये कभी तुम्हारी भली नहीं हो सकती। एकदम से थॉट अपने आप माइंड में आया। एक पल को लगता है कि ये बात हम सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, सब गुरुजी के थॉट होते हैं जब एकदम से कोई माइंड में आपके बात आती है। तो संगत जी, अपने आप से प्यार करें, अपने लिए करें, दूसरों के लिए भी सोचें, पर इतना भी मत करना कि आप खुद उस चीज़ से मतलब खुद ही ख़त्म हो जाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर जवाब नहीं देंगे तो सामने वाला सोचेगा कि हाँ भाई, मैं तो किसी चीज़ की तड़ी दे रहा हूँ, ये मेरे से दबेगा, और दब के मारे वो उस काम को जल्दी करेगा। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि इसके साथ ज़्यादा गल्ला ना किया कर, ज़्यादा शेयर ना किया कर। जितना शेयर करेगी उतना ही तेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी उन बातों को। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी मुझे बहुत टाइम से इस बात को बोलते थे, जब भी मैं कभी कोई बात हम शेयर करते थे या बात करते थे आपस में, क्योंकि एक ही फ्लोर है। तो गुरुजी का मैसेज ना एकदम से टेलीपैथी होता था कि पुत्र ज़्यादा गल्ला ना किया कर। और आज थोड़ी डांट वाली भी थी कि पुत्र, मैं तेन कितनी बार दसिया कि इसके नाल गल्ला ना किया कर, या तेरी कभी भली नहीं हो सकती। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का। मैं कोशिश करूँगी, और गुरु महाराज जी से अरदास है कि मतलब मैं गुरु जी से भी अरदास कर रही हूँ, अपने पितरों से भी कह रही हूँ कि प्लीज़ हमारे रास्ते खोलिए, ताकि हम इसका फ्लोर बना के दे दें, और हमारी भी जान छूटे इस चीज़ से, रोज़ रोज़ की कलेश से। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए, आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं। उन्होंने मैं व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, तो जैसा गुरु महाराज जी मुझसे बुलवाएंगे वैसे बोलूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं पूरी तरह से उनके हिसाब से सुना सकूँ जो आंटी ने लिख के भेजा है। तो आइए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत जम्मू से, गुरु जी के आदेश से, गुरु जी के मेहर का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। अप्रैल 2023 से लगातार ब्लैक मैजिक के सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी। गुरु जी ने बताया, कोई अपना है जो हमें खुश नहीं देख सकता, तो वो ब्लैक मैजिक करके हमारे परिवार की खुशियाँ छीन लेना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी ने बोला, तुम डरो मत, मेरे होते हुए कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कुछ सालों से हमारा कोई काम नहीं बन रहा, बिजनेस भी नहीं चल रहा अच्छे से, बस गुरुजी घर का खर्चा चला रहे हैं जैसे कैसे करके। जिस काम में हाथ लगाते हैं, बनते बनते कम काम रह जाते हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं, किसी ने बंधन किया है और मैं बंधन खोल रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर किया हुआ तंत्र ख़त्म कर रहा हूँ। गुरुजी शुक्राना। हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। अपनी संगत बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी पापा की हेल्थ को भी गुरुजी ठीक कर रहे हैं। बड़े मंदिर बुलाकर लोटा भी ब्लेस करके दिया गुरुजी ने। पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट गुरुजी ने काटे हैं हमारे। शुक्राना 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 गुरुजी। हमारा हाथ गुरुजी, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना, और ब्लैक मैजिक और हमारे बारे में गलत विचार रखने वालों को सद्बुद्धि दो गुरुजी। वो भी आपके हैं, बनाए हुए हैं,
आप इस दुनिया के मालिक हो। हमसे जो भी बुरे कर्म हुए हैं, हमें कभी भी किसी के आत्मा को कष्ट पहुंचाया है, तो हमारी पूरी आत्मा से आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो। पारब्रह्म गुरुजी महाराज, अपने बच्चे जानकर माफ़ कर दो। संगत जी, इस संगत को मैं यही विराम देती हूँ और गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी करते हैं हुए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी। शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम किसी के लिए कितना ही कर ले, कोई हमारा सगा नहीं होता है। गुरुजी कहते हैं जो सही लोग होते हैं ना, वही तुम्हारे पास रहेंगे। जो गलत लोग हैं ना, मैं टाइम आने पर धीरे धीरे उनके चेहरे तुम्हारे सामने लाता रहूँगा। और सच में सबके चेहरे सामने आ जाते हैं। आजकल सबको ना सिर्फ पैसों की पड़ी है। मानते हैं कि पैसे सब कुछ हैं, क्योंकि पैसों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना अपने कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। पर एक होता है कि हम जब अटैचमेंट होती है हमारी किसी से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार होना चाहिए। प्यार हमें अपने आप से, अपने बच्चों से, अपने रिश्ते, मतलब जो हमारे लिए कर रहे हैं, जो हमारे लिए इतना करते हैं, उनका भी कुछ एहसान होना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे लिए कोई कर रहा है। लेकिन किसी को किसी के एहसान की पड़ी ही नहीं है। एक बस मैं। क्यों दुनिया में लोग इतने होते हैं जो हमेशा हर चीज़ के लिए मैं करते रहते हैं। संगत जी, हर किसी को अपनी पड़ी है, लेकिन सामने वाले की कोई परेशानी, कोई मजबूरी नहीं समझी जाती। संगत जी, अगर कोई आपके लिए सही है तो गुरु महाराज जी ना उसको आपके साथ रखेंगे। अगर जो गलत है ना, उसे कभी भी आपके साथ नहीं रखेंगे। वक्त आने पर उसका चेहरा, उसका हकीकत आपके सामने ला के रहेंगे। शुक्राना है गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी महाराज ने हमें इतनी अच्छी सेवा बख्शी है संगत जी, कि हम अपने संगत के साथ अपनी सत्संग को शेयर करें। संगत जी, जितना आप अपने सत्संग शेयर करोगे ना, उतने ही दूसरे संगत को उनके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। क्योंकि जिस टाइम हम सत्संग रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उस टाइम गुरु महाराज जी का पहरा होता है। ये बात सच में राइट है, बिल्कुल सच है। क्योंकि हम ना कुछ गलत नहीं बोल सकते। अगर हमने कुछ गलत बोल दिया ना, तो वो चीज़ पहुंचेगी ही नहीं संगत के पास, कुछ और ही जाएगा मैसेज। जो गुरुजी को पहुंचाना है ना, सिर्फ वही मैसेज संगत के पास पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी पे भरोसा रखिए। धीरे धीरे अच्छे लोग ही आपके पास होंगे, गलत लोग बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हो ना, तो गुरुजी हाथ पकड़कर बाहर निकालेंगे, क्योंकि कर्म हमें भोगने हैं। सिर्फ 10% देंगे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, और हमें उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। संगत जी, प्लीज़ आप अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए इस चैनल पर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।